नमस्कार, दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के शारदापुर इलाके में बीजेपी पार्षद और मोती नगर के पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा ने जेनेरिक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूदा पार्षद वीना विरमानी भी मौजूद रही। जेनेरिक मेडिकल स्टोर दवा मार्ट कंपनी के सहयोग से खोला गया है। इसका मकसद कम दाम में जरूरतमंद लोगों को दवा मुहैया कराना है। हेलो, देखिए, ये सोच है इस देश के नेतृत्व की, माननीय मोदी जी की, कि किस तरह से लोगों तक जेनरिक मेडिसिन पहुंचाई जाए। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के जन कल्याण जो है वो औषधि केंद्र बहुत सारे खुले हुए हैं, पूरे दिल्ली में, देश भर में खुले हैं। तो शायद जैसा कि मुझे इन बच्चों ने स्टार्टअप के माध्यम बताया कि ये लीबॉक करके इन्होंने ये जो खोला है, तो उसी तरह से जेनरिक मेडिसिन का ये एक आउटलेट है। ऐसा कौन सा, आप इन चीज़ों को कैसे देखती हैं? देखिए, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचे, उनको फ़ायदा मिले, क्योंकि कभी कभी बहुत नाम के चक्कर में ना लोग बहुत बहुत पैसे लगा देते हैं कि मैं देखती हूँ कि कोई बड़ी कंपनी आ गई कि ये हमारी मेडिसिन बहुत बढ़िया है, आप उसको लो। लेकिन होता क्या, शॉर्ट तो वही है, देखो प्रधानमंत्री जी ने पीछे स्टंट की कीमत कितनी कम कर दी। आप लोग जानते हैं, जो स्टंट लाखों रुपए का मिला करता था, 3 लाख का, 4 लाख का, की कीमत 40-45 हज़ार तक आ गई। तो उसका जो बेसिक जो प्राइस है वो उतना ही है, लेकिन वो कुछ लोगों ने अपने निजी फ़ायदे के लिए उसका रेट इतना आगे हाइक कर देते हैं कि जो बेचारी, जो हमारी जो जनता, जो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये सोच है। आज यहाँ हमारे क्षेत्र में ये जो दवाइयों की दुकान खुल रही है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये समाज की सेवा करेंगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। और जिस क्राइटेरिया के ऊपर इन्होंने बात की है कि हम 50% लेस देंगे और समाज को फ़ायदा पहुँचाएंगे, मैं समझता हूँ ज़रूर उस पर ये खरे उतरेंगे। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में फायरिंग की कॉल से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को मौके से किसी भी तरह का कोई खोल बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा पुलिस की माने तो आसपास के लोगों में पूछताछ में भी गोली चलने की कोई बात सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि सट्टा चलाने के आपसी विवाद में झूठी कॉल की गई थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने का प्रयास में जुट गई है ताकि मामले की वास्तविकता तक पहुंचा जा सके। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपहरण और हत्या के मामले में वांछित चल रही गैंगस्टर राहुल जाट की पत्नी को गिरफ्तार किया है। राहुल जाट की पत्नी निधि उर्फ भारती को गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके के पास से कैफे से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस सागर उर्फ चुन्नू के अपहरण और हत्या के मामले में काफी समय से तलाश कर रही थी। सागर निधि की छोटी बहन से प्यार करता था, लेकिन निधि को यह मंजूर नहीं था और इसलिए उसने पहले अपने पति के साथ मिलकर उसे बागपत हाईवे पर ट्रक के आगे फेंक दिया था ताकि सबको ये कत्ल नहीं हादसा लगे। तो गैंगस्टर राहुल जाट की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। अपहरण और हत्या के मामले में काफी लंबे समय से वो फरार चल रही थी। गाजियाबाद की गोविंदपुरम इलाके के एक कैफे में से उनको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके के भागीरथी बिहार में रहने वाले रघुवीर वर्मा पर उस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके जवान बेटे का शव जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में मिला।
मृतक निखिल के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। निखिल के परिजनों के मुताबिक कल करीब 12 बजे निखिल अपने एक पड़ोसी को लेकर जीटीवी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गया था और परिजनों का आरोप है कि निखिल को पीट कर मारा गया है और आरोपी उसे हॉस्पिटल के बाहर फेंक कर चले गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मेरे लड़के को मार दिया उसने। किसने मारा? जुबेर ने मारा है। जीटीवी से जबरदस्ती लेके मैंने कहा था मैं सोमवार को खुद कोर्ट लेके आऊंगी, कह रहा नहीं आज ही भेजो आज ही। क्या मामला था जुबेर से? क्या मामला था? गाड़ी पकड़ गई थी, ऑटो चलाता था। गाड़ी पकड़ गई थी, गाड़ी छुड़वानी थी। फिर उसके बाद मैं जीटीवी गया, जीटीवी ढूंढते ढूंढते पहुंच गया अस्पताल में, हम गए हुए थे। वहाँ से उसको ले गया। ले जाने के बाद में मैंने इतने फोन किए, मैंने कहा बेटा बात तुम्हारा काम हो गया? कह रहा एक पर्ची रह गई। मैंने ठीक है। मैंने निखिल ने खाना खिला लिया, उसे भूखा है उसे भेज दो घर। आंटी खाना खिला दिया है मैंने कहाँ है मेरी बात तो करा दे एक बार। मेरे पास में बैठा है, फोन काट दिया तुरंत। मेरे लड़के को मार दिया उसने। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल की विधानसभा क्षेत्र मोती नगर में होम्योपैथिक का हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। हेल्थ चेकअप कैंप में हजारों लोगों ने चेकअप कराया और इस मौके पर विधायक शिवचरण गोयल ने कहा कि इस विधानसभा में और भी ऐसे कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों को चेकअप करने के लिए अस्पताल तक नहीं जाना पड़े। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि यहाँ की जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हमारा मकसद हर जनता के विषय में पहुँचने का है और अभी जब मैं आया हूँ तो पूरा ये पंडाल भरा हुआ था, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा और इस तरह का फ़ायदा जनता में मिलता रहे और जनता अपने डायग्नोस के लिए अवेयर होती रहे, यही मकसद इन कैंपों का होता है। हमारा 4 राज्यों में विधानसभा की जीत को दिल्ली में भुनाने के लिए बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा ने महा बाइक रैली का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी प्रभारी विजय पांडा, सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक अजय माहौर और उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल मौजूद रहे। बुराड़ी के निरंकारी मैदान से बाइक रैली शुरू हुई और इसका समापन अक्षरधाम मंदिर पर जाकर हुआ। बाइक रैली में करीब 2000 बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। चार राज्यों में जीत का विजय उत्सव पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हुआ है, माफिया राज समाप्त हुआ है और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली के निगम चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने वाला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात है, कार्यकर्ताओं के मन में उत्सव, उल्लास, उत्साह की बात है, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये विजय उत्सव बाइक रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में कर रहे हैं। और 4 राज्यों में वहाँ की जनता जनार्दन ने योगी जी, मोदी जी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी आशीर्वाद दिया है। उसके उल्लास में, उसके उत्साह में यह विजय उत्सव कार्यकर्ता मना रहे हैं। वहीं छतरपुर में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा की स्मृति सभा का आयोजन किया गया। स्मृति सभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामविलास गोयल सहित कई वरिष्ठ शामिल हुए और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा तेरापंथ धर्म संघ की पहली साध्वी प्रमुखा थी जो शासन माता बनी। वे विदुषी और कवियत्री साध्वी थी। उनका संस्कृत का ज्ञान विशिष्ट था। और
चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वो उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड सरकार के गठन की कल से प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामित प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बंशीधर भगत ने कहा कि सोमवार को सुबह 10 बजे राजभवन में वो शपथ लेंगे और इसके बाद विधायकों की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही शाम 4 बजे के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे और इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। संभावनाएं ये हैं कि कल 10 बजे माननीय महामहिम राज्यपाल जी के निवास पर, ऑफिस पर हमारी शपथ होगी और उसके बाद 11 बजे से माननीय विधायकों की शपथ विधानसभा में होगी। तो ये एक कार्यक्रम है जो रूटीन का काम है, वो कल होगा और उसके बाद शाम को 5 बजे से विधानमंडल दल की बैठक होगी। वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसी तरीके से उत्तराखंड में आ तो गई है, लेकिन बीजेपी में एक दूसरे के साथ हुआ भीतरघात भी देखा जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पार्टी के बीच घमासान को कैसे रोके समझ में नहीं आ रहा है और इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वही बनेगा जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ होगा, लेकिन फिर भी भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐलान किया था और उस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सभी क्रांतिकारी साथी अपने केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से चुनावी तैयारियों में जुट गए थे और आम आदमी पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ उन मुद्दों को जनता के बीच में रखा जिनके लिए हमने इस राज्य की मांग की थी। लेकिन मुझे लगता है कि परिणाम अपेक्षित नहीं आया। जनता का जनादेश है, उसका सम्मान करते हैं, उसको शिरोधार्य करते हैं और उससे सीख भी लेते हैं। शायद जनता ने हमें फिर 5 साल संघर्ष के लिए मौका दिया है और इस बार हम संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड नवनिर्माण का जो हमारा मिशन है उस मिशन को हम लेकर चल रहे हैं और सभी वादे जो किए हैं उनके लिए लगातार आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी और हम फिर से उठ खड़े हुए हैं और बहुत जल्दी ही आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर पहले की तरह चल रही है। इसमें कोई नहीं, पहला चुनाव था, परिणाम फिर भी बहुत अच्छा रहा। जनता ने जो सम्मान दिया उसके लिए हम जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार बेलगाम लो फ्लोर डीटीसी बस ने एक बाइक सवार को बुरी तरह कुचल दिया। मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी अस्पताल भेजकर बस को जब्त करा लिया गया है। बस ड्राइवर नशे की हालत में बताया जा रहा है। मंगोलपुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद से बस ड्राइवर मौके से बस छोड़कर फरार हो गया, लेकिन इलाके में ही पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल कालूराम ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया। बाइक सवार मृतक की पहचान अनिल 45 साल निवासी करावल नगर के तौर पर हुई है। चश्मदीद ने बताया कि बस काफी तेज रफ्तार में थी और शायद ड्राइवर ने शराब भी पी रखी थी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सर, ये पीरागढ़ी के पास में एक बस वाले ने एक बाइक चालक के लिए नशे की हालत में मतलब कि कुचलकर मौके वारदात में हत्या कर दी। तो ड्राइवर है वो आप वहीं हैं या फरार हो गया था वहीं से? ड्राइवर तो सर फरार हो गया था। सर, ये वहीं उद्यान विभाग पौड़ी की ओर से जनपद के किसानों की आय में वृद्धि को लेकर एक सराहनीय पहल की गई है। दरअसल पलायन पर रोक लगाने के लिए एप्पल मिशन के तहत सेब की खेती से लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर DK तिवारी ने बताया कि एप्पल मिशन के तहत जनपद के 9 किसानों को 4650 पौधे दिए गए हैं, जो कि भूमि पर सेब की खेती कर रहे हैं। सेब की खेती से जहां पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोका जाएगा, तो वहीं किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। बाकी को हमें एक नई तकनीकी, नया तरीका, नए प्रकार के रूट स्टॉक को हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंतर्गत एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत भी 9 किसानों को चयनित किया गया है, जिनके टोटल 1.86
हेक्टेयर ज़मीन पर 4650 पौधे रोपित किए गए हैं। इस सेब की विशेषता ये है कि इसकी रूट बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से पौधों को भोजन अच्छी तरह मिलता है और इनके जो फल आते हैं उनकी गुणवत्ता, उनका रंग बहुत बेहतर होने की वजह से बाज़ार में अच्छा रेट प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये जल्दी फल देते हैं और 2 साल में लगभग फलत में आ जाते हैं, जिसकी वजह से किसान को शीघ्र आमदनी प्राप्त होने की वजह से इस योजना से पलायन को रोकने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होने वाली। वहीं कालाडूंगी में किसान क्लब के सदस्यों को जैविक खेती की जानकारी दी गई। काश्तकार विकास समिति कोटाबाग की अध्यक्ष माया नेगी के नेतृत्व में जानकारी दी गई। इस शैक्षिक भ्रमण में 25 किसानों ने हिस्सा लिया। तो वहीं केरल के कृषि विभाग के मार्गदर्शन में किसानों को कई क्षेत्रों का भ्रमण भी कराया गया। इस दौरान किसानों को हर्बल वृक्ष आयुर्वेदा पद्धति से खेती करना, हर्बल गुलाल जल बनाना और गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक तैयार करने जैसी जानकारियां दी गई। किसानों का कहना है कि काश्तकार विकास समिति कोटाबाग के सहयोग से केरल के इस मॉडल को अवश्य अपनाया जाएगा। विकास समिति के सहयोग से और कैट परियोजना के नाबार्ड के कैट परियोजना के तहत किसान क्लब के सदस्यों को 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में इनका विजिट कराया गया शैक्षिक भ्रमण, जिसके तहत हमारी वर्तमान में जो लोग केमिकल यूज कर रहे हैं खेती में, जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और मिट्टी के लिए भी बहुत हानिकारक है, तो लोगों का एक विश्वास नहीं बन पा रहा है कि बिना रासायनिक प्रयोग करे भी हम एक अच्छी खेती कर सकते हैं। तो इनके इस मिथक को तोड़ने के लिए ही हमने ये प्रयास किया, हमारी संस्था ने ये प्रयास किया कि किसानों को ऐसी जगह पर उन्हें दिखाया जाए कि वह थोड़ा उनकी समझ बन सके कि बिना रासायनिक के भी हम जैविक खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कृषि या हमारी जो भी सब्जियां हैं या फलों का है, हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये सब समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमने केरल कन्नूर का विजिट किया और कन्नूर में हमने जो देखा, काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर वहाँ पर हैं। वहीं ऋषिकेश में घूमने आए पर्यटक लक्ष्मण झूला और राम झूला क्षेत्र की पवित्रता और गरिमा को तार तार कर रहे हैं। पर्यटक खुलेआम गंगा तट पर शराब का सेवन कर रहे हैं, जिससे तीर्थ क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले दोनों ही स्थलों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का और लड़की गंगा घाट के किनारे खुलेआम शराब पीते नजर आए, जिसके बाद उन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप यहाँ पे ड्रिंक अलाउड नहीं है। अरे ये दूसरा पैक है हमारा, चाहे दूसरा चाहे तीसरा चाहे। सर ये मामला जो है, मैं यहाँ लक्ष्मण झूला जो ये नाव घाट है, यहाँ पे मैं डेली गंगा जी में सुबह यहाँ पे हम लोग आते हैं और अपना 5 या 5:15 बजे का टाइम रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि मैं आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं गंगा जल लेता हूँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ देखता हूँ कि 2 लोग यहाँ पे, 2 पर्यटक, एक लड़का की लड़की, वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर वो मेरे पास आते हैं, उनके पास 2 गिलास में दारू रहती है। फिर वो मेरे से पूछते हैं, फिर मैं उनको सीधा, अब गुस्सा जाहिर सा बात है, गंगा जी किनारे अगर कोई ड्रिंक करेगा या कोई आपत्तिजनक कोई ऐसी कुछ बातें करेगा, चीज़ें करेगा, तो सबको गुस्सा आएगा। और मेरा एक स्थानीय निवासी होने के कारण मैंने उनको विरोध किया और उनको रोका कि भैया यहाँ पे ड्रिंक करना अलाउड नहीं है, आप अपने रूम में जाके करें, जो करना है आप अपने रूम में करें। इस घाटों को गोवा जैसी स्थिति में ना लाए कि जैसे गोवा में चलता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। वहीं गदरपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पिता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। के विरुद्ध जो है बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसकी हमने पहले प्रथम दृष्टया जांच की तो उसके आरोपों में सत्यता पाई गई। उसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई 376, 506 आईपीसी और पॉस्को एक्ट में, और उसको देर रात ही गिरफ्तार कर लिया है। जो अपराधी है उसका नाम सचिन धीर पुत्र राजकुमार, और ये खेमपुर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इसके विरुद्ध
अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अपने पिता के विरुद्ध जो है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ ऑन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।